नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी आज केदारनाथ धाम जाएंगे। सुबह 9 बजे सीएम केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और केदारनाथ धाम में सीएम पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी सीएम धामी लेंगे। तब से कुछ ही देर बाद सीएम जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद सीएम धामी जो है वो धाम का जायजा भी लेंगे। जिस तरीके से तमाम निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहे हैं, उन तमाम निर्माण कार्यों का जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया जाएगा। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, पूरा दौरा किस तरीके से है यहाँ पर सीएम का, और क्या कुछ इस दौरे में तय है पहले से? मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद तकरीबन 8:15 बजे यहाँ से निकलेंगे केदारनाथ के लिए। 9 बजे के आसपास पूजा करेंगे और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पुनर्निर्माण कार्यों का मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि क्या कुछ काम हुआ है और जिस तरह से रोड मैप बनाए गए थे, जिस तरह से तैयारी थी सरकार की, उसको लेकर कितना काम हुआ है और किस तरह से काम होना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और लगातार बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ले रहे हैं और वहाँ ड्रोन के माध्यम से पुनर्निर्माण काम को देख भी रहे हैं। तो इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री का, और माना जा रहा है कि 7 तारीख को जब प्रधानमंत्री यहाँ पे ऋषिकेश आएंगे ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के लिए, तो केदारनाथ भी जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जो बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जा सकते हैं। तो उससे पहले ये मुख्यमंत्री का अहम दौरा है। जी, अगर प्रवीण यहाँ पर निर्माण कार्यों को लेकर बात करें तो निर्माण कार्यों में किस तरीके की गति जो है देखने को मिली है पिछले काफी दिनों में? जी देखिए, पिछले दिनों कुछ साल पहले ही यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद सरकार ने निर्माण कार्य शुरू किए हैं, पुनर्निर्माण कार्य, और जो एक नए तरीके से मॉडल के रूप में यहाँ पर बसाने की कोशिश की गई है केदारनाथ को, केदारनाथ धाम को। उसमें अलग अलग जो भवन है उसके निर्माण है, साथ ही गति जो नदियों को किस तरह से अविरल बहने दिया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर कामकाज हुए हैं और काफी तेजी से कामकाज हुए हैं। तकरीबन ये माना जा रहा है कि पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने पर है और इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री केदारनाथ चाह रहे हैं। जी जी, हाँ प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एनएसए लागू किया गया है। पूरे राज्य में 3 महीने के लिए लागू हुआ है एनएसए और हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर रासुका बढ़ाई गई है और 3 जिलों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी। उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए शासन ने जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के अधिकार की समयावधि को 3 माह के लिए और भी बढ़ा दिया है। जो व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। सरकार के इस कदम को रुड़की में एक चर्च में हुई हिंसा और ऊर्जा निगम कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों में हिंसक घटनाओं की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। और हालांकि अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन का कहना है कि कानून पहले से ही लागू है और समय समय पर 3-3 माह की अवधि में जिलाधिकारी को रासुका के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल के मुताबिक सितंबर में 3 माह की समय सीमा समाप्त हो गई थी, जिसे 1 अक्टूबर 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। तो हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से रासुका जो है 3 महीने के लिए और भी अब बढ़ा दी गई है प्रदेश में? अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह की घटना रुड़की में हुई, चर्च पर हमला हुआ और पूजा प्रार्थना कर रहे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पर हमला हुआ। उसके अलावा जो लगातार जो अलग अलग कर्मचारी संगठन जो हम हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रहे हैं और
जो अति आवश्यक सेवा है, ऊर्जा खास करके बिजली सेवा, उसको वहां पर 6 तारीख से हड़ताल पर जाने की कर्मचारियों ने घोषणा कर दी थी। इसके अलावा सरकार का ये कहना है कि अलग हमारे पास इनपुट है कि कई जगह माहौल खराब किए जा सकते हैं। इसको लेकर इसको बड़ा सुबह लगाया गया राज्य में। हालांकि सरकार कह रही है कि पहले से ये लागू है, उसी को हमने बढ़ाया है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। इसको जो अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब ना हो, इसको देखते हुए, और जो ऊर्जा कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले थे उनको रोकने के लिए इस जो है रासुका को लगाया गया। और अब वो जो है आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना न हो, इसको मैसेज देने की सरकार की कोशिश की गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रासुका के तहत उन पर कार्रवाई होगी, उन पर केस दर्ज होंगे। तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण सरकार का ये फैसला है। जी प्रवीण, अगर बात प्रशासनिक अमले को लेकर की जाए तो प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट है? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, उसके अलावा उसके बाद उत्तराखंड के जो तराई इलाके हैं जहाँ पर किसान बहुत ज्यादा बहुसंख्यक हैं, वहां पर भी कल पूरा दिन जो है वो किसान आंदोलनरत रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग पुलिस मुख्यालय में जाकर, जिला मुख्यालय पे जाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। तो सरकार की तरफ से सभी जिला प्रशासन को, एसपी को, पुलिस प्रशासन को, सबको अलर्ट कर दिया गया है और तमाम किसी भी तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए उनको कहा गया है जो कि जिससे जान माल की हानि हो सकती है या सरकारी जो धन या फिर भवनों का जो है नुकसान हो सकता है। इन सब को रोकने के लिए सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने सोमवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए अलग अलग 4 इंटरनेट एक्सचेंज की मांग की और इंटरनेट की हाई डाटा स्पीड बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रहे हैं, जिसका लाभ ऑनलाइन शिक्षा कर रहे विद्यार्थियों, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम पर उत्तराखंड के नौजवानों और इंटरनेट से जुड़ी इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। सांसद बलूनी ने कहा कि कोरोना काल में अनेक नौजवान जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे आदि नगरों से लौटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यों को संपादित करने के लिए इंटरनेट स्पीड की असुविधा के कारण बहुत दिक्कतें आई। उसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाई स्पीड डाटा सुविधा के लिए जिस तरह नई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रही हैं, जिसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड में इंटरनेट आधारित उद्योगों के लिए बहुत मुफीद स्थान है और साथ ही उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम और विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिलेगा। चलिए खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा की है और आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। साथ ही कहा कि पर्यटकों को लेकर अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में 4 धाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को हर संभव सुविधाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु एवं पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा संदेश लेकर जाएं, यह सबकी जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में यदि एक भी यात्री को परेशानी होगी तो प्रदेश का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे परेशानी होगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, गाइडलाइंस के अनुसार श्रद्धालु दर्शन कर सकें और पर्यटक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी कोई परेशानी न हो। केदारनाथ और जो बद्रीनाथ के साथ साथ जो 4 धाम यात्रा हमारी चालू हुई है, बहुत प्रयास करने के बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लगातार पैरवी के बाद यात्रा चालू हुई। कम यात्रियों की संख्या के साथ यात्रा चालू हुई है। उसके कारण से अभी बहुत जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से बड़ी संख्या में आ गए हैं,
मैं उनसे भी अपील करता हूं कि जिनको पोर्टल पर जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनको एक बार परमिशन मिलेगी या यहाँ से उनका पक्का होगा कि उनको यात्रा के लिए तय कर दिया गया है। तो वहीं एक और प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा लगभग तय माना जा रहा है, जिसके अनुसार 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है और ना ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 7 अक्टूबर को तय हो गया है। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो बद्रीनाथ के साथ साथ जो चारधाम यात्रा हमारी चालू हुई है, बहुत प्रयास करने के बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लगातार पैरवी के बाद यात्रा चालू हुई। कम यात्रियों की संख्या के साथ यात्रा चालू हुई है। उसके कारण से अभी बहुत जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से, बड़ी संख्या में आ गए हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि जिनको पोर्टल पर जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनको एक बार परमिशन मिलेगी या यहाँ से उनका पक्का होगा कि उनको यात्रा के लिए तय कर दिया गया है। केदारनाथ और जो बद्रीनाथ के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रही हिंसा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और धरना देने के पहले ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बल प्रयोग और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री हरीश रावत ने कहा 7 सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पुलिस ने हरीश रावत समेत तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गए। किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, दोषी लोगों को बर्खास्त करने के लिए, दोषी सरकार और मंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये विरोध है हमारा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और तिकोनिया चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान ने पद यात्रा निकाल कर गिरफ्तारी देने कोतवाली पहुंचे और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषतः तराई रीजन में है, जितने भी जो सिख हमारे बंधु हैं उनसे हम लगातार वार्ता में है। उनसे जो भी हमारी डिस्कशन है वो सकारात्मक है और उनकी जो भी मांगे हैं या जो भी उनका कहना है वो गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है। अन्नदाता है, हमारा किसान है। आज किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ किसानों के ऊपर कार चला करके मंत्री के पुत्र ने उनको मौत के घाट उतारा है। तो ऐसी गुंडागर्दी वाली सरकार, ऐसी
सरकार किसान विरोधी सरकार। उत्तराखंड प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत अमृत महोत्सव के समापन पर कॉर्बेट पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सवाल पूछे जाने पर कि आपके द्वारा सरकार को बेवकूफ़ बताया जा गया है, उस पर सफाई देते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने कहा कि यह मैंने नहीं कहा कि सरकार बेवकूफ़ है। उन्होंने कहा कि मैंने 2005 की घटना का उल्लेख किया कि पौड़ी के रामलीला मैदान में तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उस समय अपने भाषण में कहा था कि शहीद हुए उत्तराखंड के लिए अगर उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो उसको दुख हो रहा होगा कि हमने जो इस राज्य के लिए बलिदान दिया है वो बलिदान व्यर्थ हो गया, और जिन नालायकों के लिए उत्तराखंड बनाया उस संदर्भ में एक बात कही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन करके यूपी सरकार का पुतला जलाया गया और देवभूमि चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया गया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के बेटे ने अन्नदाता को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है, जिसके विरोध में आज उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन करके सरकार का पुतला जलाया है और सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, मंत्री के बेटे ने जिस तरह से अमानवीय कृत्य करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, हमारे किसान जो दिवंगत आत्मा हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, समस्त हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण आक्रोश में है। पहले तो बहुत ही दुख की बात है कि किसानों के ऊपर बर्बरता से गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया। उसके बाद लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए इन्होंने हमारी सम्मानित नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से कि वो ऐसा किस बात से उन्हें डर था। वो तो मात्र पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी, उनका दुख दर्द बांटने जा रही थी, उनसे ऐसा क्यों घबरा चुके हैं वो। पिथौरागढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया। दुग्ध संघ का कहना है कि लंबे समय से कार्य कर रहे कार्मिकों को मेहनताना नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने अपनी मांग को सामने रखते हुए कहा कि दूध के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, कर्मचारियों को समय से प्रोत्साहन राशि दी जाए और कोरोना काल में किए गए कामों के एवज में कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। हमारे दुग्ध संघ के सचिव भाई जो विगत कई वर्षों से दुग्ध सचिवों का कार्यरत हैं, उनकी आज तक कहीं नहीं सुनी गई। वो बिना पैसे के काम कर रहे हैं। हमारी 5 सूत्रीय मांगें सरकार से हैं। नंबर 1 सचिवों को मानदेय और नंबर 2 दुग्ध मूल्य में वृद्धि। तीसरी मांग है हमारी प्रोत्साहन राशि जो है टाइम से दी जाए और उसमें वृद्धि। और चौथी वो है, जब कोरोना काल चला था तो ये दुग्ध संघ के कर्मचारी घर में बैठ के काम कर रहे थे, लेकिन हमारे सचिव जो है घर में से दूध इकट्ठा करके इनको दे रहे थे। इनको कोरोना वायरस से घोषित किया जाए। और हेडलोड जो है ये 50 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से देते हैं, उसको 2 रुपये किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।